हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली.24। दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना हो या आपको मेरी वीडियोस देखना हो तो आप गूगल पर जा कर के मेरे चैनल सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली दिख जाएगा और मेरे बारे में दी गई सारी जानकारियाँ भी आपको आसानी से दिख जाएंगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उसके पहले आप सब कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि जहाँ खुशियाँ आती हैं वहीं भगवान भी अपना दर्शन ज़रूर देते हैं और वो सारी विशेष को हमारी पूरा करते हैं। चलिए आज बात करते हैं न्याय के। अगर हमें हमारी लाइफ में किसी ने धोखा दिया है या किसी ने हमारे साथ चीट किया, विश्वासघात किया या ऐसे हमारे साथ अन्याय किया हुआ है कि जिसका हम चाह कर भी अपने हाथ से, अपने आप से नहीं हम कुछ कर नहीं पाते हैं। एक टाइम होता है लाइफ में कि हम अपने आप को एकदम असहाय महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं मतलब हम करने को तो सब कुछ चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमारे विचारों ने हमारे हाथ बांध रखे होते हैं, तो कहीं हमारे संस्कार, तो कुछ हमारी मजबूरियाँ, कुल मिला के हम कुछ कर नहीं पाते हैं और लोग हमारे साथ अन्याय पे अन्याय किए जाते हैं और फिर हम ऑटोमेटिक मतलब एक टाइम आता है कि हम सभी हताश होकर, निराश होकर के, उदास होकर के बैठ जाते हैं, कहते हैं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब जो करेंगे भगवान ही करेंगे। तो जब भगवान के हाथ में आप अपनी सत्ता छोड़ देते हैं, आप अपना सब कुछ भगवान के हाथ में कर देते हैं, तो उस टाइम भगवान आपको अपने मैसेजेस ब्लू रंग की तितली के द्वारा देते हैं। जब आप अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ करके अपने आप में बिजी होने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, अपने आप को शांत करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान आपसे खुश हो करके ब्लू रंग की तितली आपके सामने भेजते हैं। क्योंकि ब्लू रंग की तितली हमेशा आपकी लाइफ में उस वक्त दिखती है जब आपको न्याय की सख्त ज़रूरत होती है, हर हाल में ज़रूरत होती है। किसी ने आपको बुरी तरह चीट किया है, आपको बुरी तरह परेशान किया है और उसके बाद में आपको उसने रोता बिलखता छोड़ दिया है, तब भगवान जो है ब्लू रंग की तितली द्वारा आपको ये मैसेज भेजते हैं कि तुम परेशान मत हो, निराश मत हो। अब ये मैटर मैंने ले लिया है या ये मामला मेरे हाथ में या ये इनका न्याय अन्याय जो भी कैटेगरी है अब मेरे हाथ में है। लोग समझते हैं हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। भौतिक समाज में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई पाप कर रहा है लेकिन उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, उसका दिन पर दिन हर घड़ी जो है धन रुपया संपत्ति से मतलब सब कुछ बढ़ता जा रहा है। भगवान किसी भी चीज़ को कहते हैं, बच्चा एक बार जिद करता है, दो बार जिद करता है तो माँ माफ़ कर दे। अगर बच्चा आग का अंगारा देख करके खुश होता है तो माँ उसको जो है एक बार समझाती है कि नहीं बेटा ये आग का गोला है, इससे तुम जल जाओगे, दो बार समझाती है, लेकिन जब तीसरी बार बच्चा नहीं मानता है तो माँ क्या करती है, आग का तपता हुआ गर्म गोला बच्चे के हाथ में उठा के रख देती, कहती है लो अब तुम जलो। वही हमारे साथ भगवान भी करते हैं। भगवान एक बार देखते हैं किसी को तो शांत रहते हैं, कहते हैं इसको अभी हम समझाएंगे, दो बार देखते हैं समझाएंगे। भगवान हर बार यही कोशिश करते हैं कि अब ये सुधरे, अब ये सुधरे, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं भगवान के बच्चे हैं। जैसे हमारे अपने माँ बाप हम लोगों को जल्दी से पनिशमेंट नहीं देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, वो एक बार समझाते हैं बेटा ये गलत बात है, ये काम मत करो तो अच्छा है। उसी तरह भगवान भी बात बात पे पॉइंट देते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और जब वो अपने मतलब बुरे कर्मों में इतना अधिक लिप्त हो जाते हैं कि हद से ज़्यादा हो जाता है, वो किसी को भी सताते हैं, किसी को भी गालियाँ देना, किसी को भी मार देना, सब सारे बुरे कर्म करते हैं। उस वक्त भगवान उनको और बढ़ाते हैं, कहते हैं और कर लो, तुम और कर लो, जितना तुमको करना है कर लो। लेकिन जब भगवान की लाठी उठती है ना तो फिर सारे जवाब हो जाते हैं, फिर कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता है जो जवाब दे जाए, क्योंकि उसकी लाठी में वो जोर है कि पड़ती बड़ी जोर से पर आवाज़ नहीं आती है। इसीलिए जब
सारे जगहों से आप एकदम उदास हो जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, तो अपना मैटर भगवान पे छोड़िए। और जब भगवान न्याय करता है ना, ईमान से कसम से भगवा रहे हैं, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए बहुत, लेकिन जब भगवान ने मेरा न्याय किया है तो ऐसा न्याय किया है कि सामने वाले की बोलती बंद हो गई है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भगवान हमेशा न्याय ही करता है, और जब न्याय करने की बारी आती है तो वो हम अपने मैसेज हमारी लाइफ में ब्लू रंग की तितली से भेजता है। और ब्लू रंग जरूरी नहीं है कि डार्क ब्लू हो कि लाइट ब्लू हो, ब्लू आसमानी रंग में भी आ सकता है, ब्लैक कलर में भी आ सकता है, डार्क ब्लू कलर में भी आ सकता है, कोई भी ब्लू कलर हो। ब्लू कलर ऑलवेज इंडिकेटेड ऑफ जस्टिस। ब्लू कलर हमेशा जो है जस्टिस को ही प्रेजेंटेशन करता है। और उस टाइम आपको जब ब्लू रंग की तितली दिखाई पड़े तो अपने आचरण को और भी शुद्ध कर लो और भी पवित्र कर लो, कि ये सोच करके कि भगवान ने आपके साथ न्याय करने की घड़ी ला दी है। जरूर कभी कभी न्याय भगवान बहुत देर से करते हैं, इतना देर कि हो सकता है उस टाइम हमको न्याय की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी हो, कि अब ये न्याय मिले चाहे ना मिले, हमने अपने आप को संतोष कर लिया, अब हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन छोटे कर्म, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, उनकी भगवान पनिशमेंट जल्दी दे देता है, कहते इसने अभी जल्दी किया है, इसको छोड़ो। कुछ गुनाह मतलब हम ये आपको एक नॉलेज बता रहे, मैंने कहीं बुक में पढ़ा है और मुझे किसी ने बताया भी है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनकी हमको भरपाई 3 महीने के अंदर करना होता है, और कुछ पाप 5 महीने में, और कुछ साल भर के अंदर, और कुछ जो है 3 साल में। ऐसे जो है हर पाप की एक कैटेगरी है। यहाँ तक का जो लोग सोचते हैं झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, झूठ कहने को, लेकिन इसके जो है भरपाई बहुत बड़े बड़े होते। कभी कभी इंसान के एक्सीडेंट वगैरह भी, आदमी अगर गलती से उसने मुंह से गलत कुछ बोल दिया, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात को समझ लीजिएगा कि अभी इसका ये हो जाना है, अभी हम जाए भगवान मेरा ये कर दे, तो उनकी मुँह की उन्हीं को लग जाती है। वो घर से निकलते नहीं कि सडनली उनका मतलब आप प्लीज़ समझ जाए, हम कुछ भी गलत मुँह से नहीं, क्योंकि कहते हैं जो मुँह से निकलता है वो हमेशा सत्य ही होता है। तो इस वजह से वो जो लोग पाप करते हैं ये सोच करके कि पाप करने से कुछ नहीं होता है, किसी के साथ कितना भी बुरा करो कुछ नहीं होगा, उनके साथ जब भगवान न्याय करने में उतारा होती है ना, तो मतलब उनको ऐसे दंड की सज़ा देते कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते कि हमको ये सज़ा क्यों मिल रही है। और उस टाइम आपको ब्लू रंग की तितली सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू रंग की तितली हमारी लाइफ में कब और क्यों आती है, और भगवान इसको क्यों भेजते हैं। जब कोई मैटर हम सबसे सॉल्व नहीं होता है तब ब्लू रंग की तितली हमको दिखाई पड़ती है। दोस्तों तितली से रिलेटेड हमने 2 वीडियोस और बनाए हैं, प्लीज़ उनको आप देखिएगा, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 माई रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।